नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है, उसके पूरे ज़िम्मेदार हम स्वयं होते हैं। चाहे चिंता हो, चाहे दुःख हो, चाहे आनंद हो, चाहे प्रेम हो, या चाहे शांति हो, या चाहे विध्वंस हो। जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, उसके पूरे ज़िम्मेदार हम स्वयं हैं। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करें, लेकिन उसकी पूरी ज़िम्मेदारी हमारी स्वयं की है। आपको लगता होगा कि ये सब परमात्मा का किया जा रहा है, कि परमात्मा ने हमारी किस्मत ऐसी लिख दी, उसी कारण हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है, या अपने कर्मों का फल है, उसी कारण से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा किसी की किस्मत लिखने के लिए नहीं बैठा। आपका परमात्मा आपके भीतर बैठा हुआ है, और आपके कर्म ही डिसाइड करते हैं कि आपके साथ क्या होगा। देखिए, कर्म का मतलब ये नहीं कि हाथ से कुछ काम कर लिया उसका अर्थ कर्म हो गया। वो कर्म नहीं होता। एक उदाहरण से समझाता हूँ। आप बॉर्डर के ऊपर एक सैनिक हैं। आपने दुश्मन देश के कई सैनिकों को मार दिया। कई सारी आपने हत्याएं कर दी। तो आपने उन सैनिकों को मारा, तो उनको मारने के ऊपर आपको क्या मिलेगा? मेडल, आपका नाम होगा, हर जगह आपका नाम लिखा जाएगा, बुरी बुरी प्रशंसा होगी, हर जगह आपको सैल्यूट किया जाएगा, प्रशंसा की जाएगी, क्योंकि आपने दुश्मन देश के सैनिकों को मारा है। वहीं एक आप आम नागरिक हैं, और आपने किसी की हत्या कर दी, तो क्या आपको मेडल मिलेगा? उस हत्या की एवज में आपको फांसी पर लटका दिया जाएगा, आपको सजा मिलेगी। देखिए, कर्म एक सा है। हत्या तो उधर भी हुई, हत्या तो इधर भी हुई है, लेकिन फल बदल गया, क्योंकि उसके पीछे का जो इंटेंशन था वो चेंज हो गया। आपका इंटेंशन, जब आप देश की सुरक्षा के लिए थे, तो आपका इंटेंशन क्या था? कि मुझे अपनी देश की सुरक्षा करनी है, तो वहां हत्या भी जायज है। तो प्रकृति के अंदर सारे कोई भी कर्म अच्छा नहीं होता, कोई भी कर्म बुरा नहीं होता। आपके भाव कैसे हैं, ये डिसाइड करते हैं कि आपके कर्म अच्छा है या आपका कर्म बुरा है। तो जैसा हमारा भाव होगा, वैसा हमारे साथ होगा। तो आप जब हत्या करते हैं, तब आपके भाव कैसे हैं? आपके भाव अगर अच्छे हैं, तो आपको अच्छा ही मिलेगी। अगर आपके भाव भाव बुरे हैं, तो आपको बुराई ही मिलेगी। तो जीवन में आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है, चाहे बुरा हो रहा है, उसके जिम्मेदार आपके भाव हैं, कि आपने उन कर्मों को किन भावों से किया है। तो देखिए, हम कर्म करते वक्त ये तो ध्यान नहीं रख सकते ना कि मेरे भाव कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। हम इनका हिसाब किताब तो नहीं रख सकते ना। लेकिन हम एक चीज तय कर सकते हैं, कि हम हमेशा एक इमोशंस को पकड़ सकते हैं। वो इमोशंस होता है आनंद का, वो इमोशंस होता है प्रेम का। जब आप प्रेम और आनंद में होते हैं, तब आप चाहकर भी कोई बुरा कर्म नहीं कर सकेंगे। आपसे जो भी होगा, वो आनंद का होगा, और आपकी तरफ जो कुछ भी लौट कर आएगा फल के स्वरूप, वो भी आनंदित और प्रेम देने वाला ही होगा। आपका आनंद और प्रेम कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन जरूरी है, आपको प्रेम और आनंद को पहले स्वीकार करना होगा। देखिए, आनंद कहीं बाहर से नहीं आएगा, प्रेम कहीं बाहर से नहीं आएगा। प्रेम और आनंद को आपको अंदर से जगाना होगा। आप प्रेममय हैं, आप आनंदमय हैं, बस आपको इसकी पहचान करनी है कि मैं कैसा हूं। जब आप अपनी प्रकृति से पहचान लेंगे, अपनी प्रकृति को पहचान लेंगे। देखिए, इंसान की प्रकृति होती है प्रेम की और आनंद की। तो जब हम अपनी प्रकृति को पहचान लेते हैं, हम आनंद को जीने लगते हैं, हम प्रेममय होने लगते हैं। हम जो कुछ भी करेंगे, प्रेम से करेंगे, आनंद से करेंगे। चाहे बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, चाहे बाहर कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम हर कार्य को आनंद और प्रेम से करेंगे। हम एक बात को इंश्योर कर लेंगे कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने आनंद को कभी कम नहीं होने दूंगा, मैं अपने प्रेम को कभी कम नहीं होने दूंगा। जब हम इसके लिए राजी हो जाते हैं, जब हम इसे स्वीकार कर लेते हैं कि मैं आनंदित हूं,
और मैं हमेशा आनंदित रहूंगा, तब हमारे जीवन में चारों तरफ से आनंद आने लगता है। आनंद या जीवन को जो परेशान हम कर रहे हैं, जो दुख हमारे आ रहे हैं, तो इसके पूरे के पूरे जिम्मेदार हम स्वयं हैं। क्योंकि हमने अपने जीवन के अंदर अपनी इमेज बना रखी है, यार मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, मैं हमेशा दुखी हूँ, मेरे साथ ये सारी उलझने हैं, ये सारी परेशानियां हैं, या मैं बीमार हूँ, या मैं मोटा हूँ, या मैं पतला हूँ। जो कुछ भी इमेज हमने अपनी बना रखी है, इस धारणा को, इस इमेज को तोड़िए। अपनी इमेज को बनाइए कि मैं हमेशा आनंदित हूं और मैं हमेशा प्रेममय हूं। सिर्फ अपने आप को ये याद दिलाइए कि चाहे जो कुछ भी हो, मैं हमेशा आनंदित हूं। मैं एक ही संकल्प के साथ जीऊंगा कि मैं हमेशा अपने आप को आनंद में रखूंगा। आप देखेंगे कि आपका जीवन नाटकीय रूप से बदलने लगेगा। आपके जीवन में चारों तरफ से आनंद बरसने लगेगा। आपके जीवन में चारों तरफ से, हर तरफ से आपको प्रेम मिलने लगेगा। आप देखेंगे आपका जीवन, जो आपको नर्क लग रहा था, वो कैसे एकदम से स्वर्ग बन गया। नमस्कार। आज के लिए बस इतना ही।